आप लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही थी, कुछ सरप्राइज़, कुछ प्रपोज़ल की। अब ये प्रपोज़ल हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए तब हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके काम के लिए है, दैट आई नीड टू चेक। बट कुछ सरप्राइज़ मतलब अनएक्सपेक्टेड कोई सरप्राइज़ एकदम से मिल जाना, या फिर एकदम से कोई दिशा मिल जाना, ऐसा मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा था। सो आपके सामने मैं रीडिंग करूँगी, आपके सामने चेक करूँगी। सबसे पहले आपको मेरी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए एक लंबी गहरी सांस लेनी है और अपने आप को रिलैक्स करना है, और पूरे फोकस के साथ आप ये रीडिंग सुनेंगे। जो भी रेमेडी आएगी प्लीज़ उसको ज़रूर फॉलो करना, बिकॉज़ रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो आपके लिए प्रपोज़ल की एनर्जी आ रही थी, और जो आपके लिए ये कुछ एकदम से आपको कोई चीज़ मिल जाना, ऐसा कुछ मुझे एनर्जी आ रही थी। क्या है एग्ज़ैक्टली, हम एक-एक चीज़ डीप डाउन जाके चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बिल्कुल रिलैक्स रखिए अपने माइंड को और एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि अगर आप किसी सबसे पहले तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है, और अगर आपकी लॉन्ग डिस्टेंस, स्पेसिफिकली लॉन्ग डिस्टेंस में आप अभी-अभी आए हो, नो कॉन्टैक्ट में अभी-अभी आए हो, या फिर रिलेशनशिप भी नहीं, किसी की कुंडली में मुझे ऐसा लग रहा है कि शनि बहुत प्रोमिनेंट है, किसी की मतलब शनि युक्त बोलते हैं ना ज़िंदगी, ऐसी आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है, उनके साथ अगर आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, आपकी बातचीत उनसे होना शुरू हो सकती है। किसी तरीके से ना आज आज के दिन, जिस दिन आप ये रीडिंग सुनोगे, ये टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। जिस दिन आप ये रीडिंग सुनोगे ना, उस दिन आपकी लाइफ में ना फ़ोन बहुत, कोई गैजेट, कोई लैपटॉप या कोई फ़ोन, मतलब ऐसी ही कोई चीज़, कैमरा भी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, आईपैड हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है। आपकी लाइफ में ना वो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाएगा किसी तरीके से। अचानक से या तो आप देखोगे कि आपको आपकी किसी के साथ बात होने लगी है, अचानक से आपको कोई ऐसा मैसेज दिख सकता है, अचानक से आपको कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस दिख सकता है, अचानक से आपको ना कोई चीज़ ऐसी दिख सकती है जो आपको सरप्राइज़ करेगी। शायद खुश करे, शायद फिर आपको आपके माइंड में एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दे। इसके चांसेस ना बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्पेसिफिकली अगर आप अपने बर्थ प्लेस पे नहीं रहते हो, दूर रहते हो, इसके चांसेस तब थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर जिसकी वजह से आपको फ़ोन में कुछ दिख के आप सरप्राइज़ होगे, शॉक होगे, आपको बहुत अलग फ़ील होगा, उनका भी हो सकता है कनेक्शन किसी ठंडी जगह से हो, ठीक है? अब हो सकता है या तो आप यहाँ पे किसी ठंडे एरिया से सुन रहे हो, किसी ठंडी कंट्री से सुन रहे हो जहाँ पे बहुत ठंड है, या फिर जहाँ पे आप इस टाइम पे जहाँ से आप कनेक्ट कर रहे हो सकता है कि वहाँ का मौसम आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके चांसेस हो सकते हैं। एक मैसेज आपके लिए मुझे क्या मिल रहा है, एक मैं सबसे पहले तो ये, आपके लिए आपका फ़ोन एक इम्पोर्टेंट, आपका कोई गैजेट एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनेगा, और इस चीज़ का भी आपको कोई बहुत पुरानी, कोई बहुत पहले आपकी कोई चीज़ गुम हो गई थी ना, जैसे कि आपका सिम गुम हो गया था, आपका कुछ आपकी कोई गैजेट ही, मतलब कोई छोटी-मोटी चीज़ आपकी बहुत टाइम पहले, या फिर आप रख के भूल गए थे, आपकी गुम हो गई थी। मैं आपको सच बता रही हूँ, जब आप ये रीडिंग सुनोगे ना, आप उस टाइम पे फिर से उसको ढूँढने की कोशिश करना, अगर वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, उसके आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताती हूँ प्रपोज़ल की एनर्जी मुझे आपके लिए क्यों आ रही थी। क्योंकि मुझे आपके लिए कुछ मैसेज मिल रहे हैं और मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगी। पुरानी कोई चीज़, बहुत टाइम पहले गुम हुई चीज़ आपको कहीं न कहीं वापस मिलने के चांसेस हैं। इफ दैट वाज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, प्लीज़ एक बार उसको आज ये रीडिंग सुनने के बाद ज़रूर ढूँढना। अगर अभी नहीं तो 24 घंटे, जब इस रीडिंग के सुनने के 24 घंटे के अंदर-अंदर उस चीज़ को फिर से ढूँढने की कोशिश करना, हाई चांसेस है कि आपको वो मिल जाएगी। चाहे ये कोई भी चीज़ थी, और स्पेसिफिकली अगर कोई गैजेट था तो बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, कोई पुरानी चीज़ें, कोई पुरानी यादें, कोई पुरानी कोई 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 ऐसी चीज़ हो सकती है, जैसे आपके पुराने कपड़े, आपकी पुरानी ज्वेलरी, कोई बहुत टाइम से जो चीज़ दब गई थी, जिस चीज़ को आपने बहुत टाइम से देखा नहीं था, जिसको महसूस नहीं किया था, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई याद, ऐसा कोई मैसेज, ऐसा कोई कपड़ा आपके सामने आ सकता है, बहुत जल्दी। ठीक है? ये मतलब बहुत बहुत जल्दी की एनर्जी आ रही है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप मतलब कोई पुरानी हो सकता है कि आप किसी पुरानी जगह पे जाओ, जहाँ पे आपका जन्म हुआ था, अपनी दादी-नानी से आप बात करो, इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आप बोलोगे कि मैम इससे फ़ायदा क्या है? वो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस है। पहले प्रपोज़ल की एनर्जी सुन लीजिए, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊँगी यहाँ पे,
अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करो, बहुत टाइम से सोच रहे थे जैसे अपने जो आपकी जन्मभूमि है या फिर आप अपने गाँव में जाने की सोच रहे थे, जहाँ पे आपके एंसेस्टर रहते थे या फिर कोई आप बहुत पुराना मंदिर विज़िट करने की सोच रहे थे, किसी पुरानी जगह पे जाने की सोच रहे थे, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाने की बहुत टाइम से सोच रहे थे, तो जल्दी विज़िट करना। क्योंकि आपको वहाँ पे ना जाके कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है? तो जल्दी विज़िट करना, उसको ज़्यादा डिले मत करना क्योंकि वहाँ से मुझे एक ऐसा मैसेज मिल रहा है, कोई होप, कोई कोई न्यू बिगिनिंग, कोई कोई नई एनर्जी आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा टाइम है पुरानी किसी चीज़ को फिर से जीने का और इस चीज़ को ज़रूर करना, ठीक है? अब आपके लिए प्रपोज़ल की एनर्जी क्यों आ रही थी, मैं ज़रूर चेक कर लेती हूँ, आपके लिए प्रपोज़ल की एनर्जी मुझे क्यों मिल रही थी और आपके लिए गाइडेंस क्या है? प्रपोज़ल की एनर्जी क्यों मिल रही थी? वाओ! प्रपोज़ल की एनर्जी अगर आप शादी के लिए बहुत टाइम से सोच रहे हो कि डिले हो रहा है या फिर शादी के लिए कुछ-कुछ यहाँ पे ना हो सकता है कि आपके जो डिलेज़ थे, जो आपके कारण बन रहे थे शादी में डिले के रिलेशनशिप मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा देरी हो रही है चीज़ों में। तो जिस कारण की वजह से देरियाँ हो रही थी ना, उनमें आपको बहुत राहत मिलेगी। या तो अब या अगर कोई दशा या फिर कोई दोष की वजह से हो रहा था, हो सकता है वहाँ पे आपका निवारण हो रहा हो या फिर आप निवारण करवा रहे हो। यहाँ पे ना क्योंकि मुझे एक फ्रेश कुछ न्यू बिगनिंग ऐसा मुझे कुछ एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ पे निवारण या तो हो सकता है या फिर आपको जो टाइम था जो बहुत फेवरेबल नहीं था या फिर आपको कोई हीलिंग कुछ ना कुछ आपको असर कर रहा है, सही जगह पे जा रहे हो या फिर कोई नई चीज़ आपने ट्राई करी है या फिर कोई किसी तरीके से सॉल्यूशन आपने कोई ना कोई हो सकता है ट्राई करो। यहाँ पे आपकी शादी की विंडो भी हो सकता है, हाई चांसेस आप एक बार अपनी कुंडली चेक करवाओगे तो आपको बिल्कुल कंफर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन हाई चांसेस है यहाँ पे आपकी शादी की विंडो भी ओपन हो रही है इफ यू आर अगर आप शादी के लिए वेट कर रहे हो तो। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे ना जितने लोग भी सिंगल हैं, मतलब अगर आप सिंगल हो, तो कुछ ना कुछ नया शुरू हो सकता है। किसी की तरफ अट्रैक्शन होना, किसी को पसंद आना या फिर आपको कोई पसंद करने लगे, इसके बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप सिंगल हो और अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, प्लीज़ उसके लिए मैं ये बोलूँगी, कोशिश करना कि पुरानी चीज़ को या फिर पुराने रिलेशन को आप मतलब उनके साथ बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट या फिर उनके साथ बिल्कुल ख़त्म कर दो क्योंकि वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब यहाँ पे ना आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, मैं चेक कर लेती हूँ कि क्यों मुझे आपके लिए मैसेज आ रहा है। 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सितंबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 18 तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है? 8 तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। 26 तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ये कुछ ब्लैक कलर हो सकता है आपका फ़ेवरेट हो या फिर ब्लैक कलर का आपको रिसेंटली कोई गिफ्ट मिला हो। ब्लैक कलर का हो सकता है कि आपने रिसेंटली कुछ ना कुछ नई चीज़ को खरीदा हो, इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पे अगर आप ये बोलते हैं ना कि इन्वेस्ट करना अपने आप को, इट्स नॉट अबाउट द मनी। अगर आप अपने आप को कहीं पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे, इमोशनली इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे, ये बहुत अच्छा टाइम है। और हो सकता है मुझे ना यहाँ पे प्रॉब्लम जो बहुत टाइम से बनी हुई थी रिलेशनशिप में उसका आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मतलब या तो मिला है, आपने कोई फॉलो किया है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अगर आपने कुछ कुछ सॉल्यूशन मतलब कुछ करवाना या फिर करना शुरू किया था ना, उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है? जितना हो सकता है ना अपने आस-पास हरियाली रखिए। ये आपके लिए एक तरीके से स्पिरिचुअल रेमेडी आई है। अब स्पिरिचुअल रेमेडी पे हम कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते कि क्यों आई है। यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है अगर पॉसिबल हो अपने आस-पास हरियाली ज़्यादा रखने की कोशिश कीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी, ठीक है? और आर्टिफ़िशियल चीज़ें जैसे आर्टिफ़िशियल प्लांट्स वगैरह उनको रखना अवॉइड कीजिए। स्पेसिफिकली आपके लिए है आई हैव नो आइडिया आपकी फैमिली की क्या है, क्या एनर्जी है क्योंकि आप रीडिंग पे जुड़े हैं, आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो कोशिश कीजिए आर्टिफ़िशियल चीज़ें अवॉइड करके आर्टिफ़िशियल प्लांट्स स्पेसिफिकली आप अगर अपने आस-पास हरियाली रख सको उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यहाँ पे आपको ना कोई आपकी फैमिली की तरफ से, आपके भाई-बहन, सिबलिंग किसी की तरफ से कोई बहुत ब्यूटीफुल सी छोटी-सी चीज़ गिफ्ट की जा सकती है जिसको आप अपने पास पास हमेशा रखोगे और आपको ना हमेशा वो याद रहेगी, बहुत इम्पोर्टेंट बन जाएगी वो आपकी लाइफ़ में। ऐसा कुछ ना कुछ आपको बहुत जल्दी मिल सकता है। अगर स्पेसिफिकली आपकी बहुत टाइम पहले कोई गोल्ड की चीज़ गुम हो गई थी बहुत टाइम पहले, अगर आपको ऐसा लगता है कि चोरी हो गई थी दैट इज़ डिफरेंट थिंग बट आपको ऐसा आपको भी पता है कि वो गुम हुई है। तो या फिर अगर आप कंफर्म नहीं है तो आप 24 आवर में उसको ढूँढने की कोशिश करना, उसमें भी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पे ना
एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कोई इंसान मतलब न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होती है या फिर कोई इंसान आपकी लाइफ में आने की कोशिश करता है, आपको अप्रोच करने की कोशिश करता है किसी भी तरीके से, अवॉइडेंस वाली एटीट्यूड या ईगो वाली एनर्जी में नहीं जाना है आपको, वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है चीज़। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कई बार इंसान की इंटेंशन भी नहीं होती किसी को अवॉइड करने की या फिर, लेकिन सामने वाले को किसी चीज़ की वज़ह से ऐसा लगता है कि बहुत एटीट्यूड है, इगोइस्टिक है, इग्नोर कर रही है, इग्नोर कर रहा है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी तरफ से कोई ऐसा जेस्चर नहीं होना चाहिए, अगर आपको कोई अप्रोच करने की कोशिश करता है तो। आपके लिए कोई ना कोई प्रपोज़ल मतलब इमोशनली कोई ना कोई आपके लिए प्रपोज़ल आ सकता है, हाई चांसेज़ हैं। आपके लिए एक चीज़ मैं बता दूँ, शादी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शादी आपके घर से काफ़ी दूर होगी। अगर आप शादी के लिए मतलब काफ़ी टाइम से सोच रहे हो, तो आपकी शादी आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर होगी। हो सकता है कि एकदम से डिफरेंट स्टेट में ही हो जाए, इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आपकी शादी का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होगा शनि। मुझे नहीं पता क्यों है। अब ये शनि कैसे होगा? नहीं, बहुत सारे लोगों को होता है शनि इस घर में बैठा, उस घर में बैठा, दैट दैट हैज़ नथिंग टू डू विद एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पे शादी का मेन पार्ट हो सकता है आपकी और आपके पार्टनर की जो लाइफ में शादी चला रहा है या फिर शादी को खराब कर रहा है, या फिर शादी चलाए आने वाले टाइम में अगर आप अनमैरिड हो तो, और या फिर शादी को खराब करे, उसका मेन रीज़न शनि ही होगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्या इनकी रेमेडीज़ होती है, बट डिपेंड करता है हर पर्सन की कुंडली पे डिपेंड करता है कि किस तरीके की रेमेडी फॉलो करनी चाहिए। स्पिरिचुअल जो रेमेडी आई है वो मैंने आपको बता दिया, हरियाली अपने आस-पास रखना और आर्टिफिशियल प्लांट्स बिल्कुल अवॉइड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो ये थी आपके लिए आज की रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई है। प्रपोज़ल के लिए भी मैंने बता दिया यहाँ पे, ओपन अप रहना सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है। और ओपन अप को लेके ना, कैसे मैं बहुत बोलती हूँ ना ओपन अप रहना, बहुत बारे क्वेश्चंस माइंड में आता है। एक बार कालयुग पे जाके वीडियो देखना, ठीक है? कि अपने हार्ट को ओपन अप रखने के जो ईज़ी ब्रीज़ी और सही मतलब तरीके हैं, अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम कोई नहीं है हार्ट चक्र में, तो आप क्या फ़ॉलो कर सकते हो? एक बार ज़रूर वहाँ पे काली युग का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर जाके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई है। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल का लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको कुंडली रीडिंग भी चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग भी चाहिए, तो उसके लिए भी आप सेम ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हो। अगर आपकी हीलिंग्स आपको करवानी है, कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका हार्ट चक्र प्रॉब्लम है, रूट चक्र प्रॉब्लम है, सोलर प्लेक्सिस चक्र, कोई भी चक्र प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपको लगता है ऑरा क्लीन करवाना है, तो उसके लिए भी आप जो है ईमेल आईडी पे ईमेल करके अपना स्पेसिफिक जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको बता सकते हो। मतलब प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उसको कोई पढ़ता नहीं है तो वो वेस्ट हो जाएगी। लेकिन आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो आप चाहते हो जिस चीज़ को ठीक करवाना, उसके बारे में आप कीवर्ड यूज़ करके ईमेल भेज सकते हो। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखिए। जय माता